So hello friends, welcome to Brad Education. This is Ayush and we are going to study today Light chapter class 10th का है. तो ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली लाइट मैंने क्लास 6 में भी पढ़ाया है, तो उसमें बहुत ही बेसिक है. जिसको एकदम बेसिक भी नहीं पता है वो जाके वहाँ बेसिक देख सकता है. एंड अब जो ये लाइट है ये थोड़ा सा अप लेवल का है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना पड़ेगा. सो इस लाइट में सबसे पहले क्या पढ़ना है. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो बहुत जगहों पे यूज़ होती है. जैसे कि लाइट जो एक फिनोमिना है वो साउंड से भी ज़्यादा तेज़ है, और लाइट का जो यूज़ है, लाइट जो फिनोमिना है वो टाइम ट्रैवलिंग में भी यूज़ आती है, बहुत चीज़ों में यूज़ आती है, क्योंकि लाइट का वर्क हर जगह है. क्योंकि लाइट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर जगह यूज़ आने ही आने, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलने वाला है. एंड जो लाइट है इसके बारे में अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. और बेसिकली इसमें पूरे टॉपिक में डिस्कस करना है कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है. ठीक है, ये पूरा डिस्कस करना है. उसके बारे में हम लोग लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे कब रे कहाँ पे बेंट होती है, कहाँ क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो अब स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से. ठीक है, तो वैसे हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में सबसे तेज होती है. वैसे तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा ही तेज होती है. तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. ये होती है वैक्यूम में, ये होती है वैक्यूम में. ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये होती है. और सबसे पहले अब हम लोग टॉपिक यहाँ पे डाल देते हैं, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन एंड यहाँ पे पॉइंट डाल लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो जिन्होंने जिनको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं पता वो मैं बता देता हूं. वैसे तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा और मोस्टली लोग जानते होंगे रिफ्रैक्शन के बारे में भी, बट नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं. रिफ्लेक्शन क्या है, एकदम सिंपल सा फिनोमेना है. रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट कह सकते हैं. ठीक है, बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट कहेंगे, बीम नहीं कहेंगे. बिकॉज बीम इसलिए नहीं कहेंगे, बीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग बीम कहते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग बीम कहते हैं. तो बीम कहना सही नहीं होगा, तो बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट. ठीक है, बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट. जैसे कि ये कोई सरफेस है और यहां से कोई रे आ रही है एंड यहां पे टकरा के ये वापस हो जा रही है. ओके, यहां पे टकरा के ये वापस हो जा रही है. तो इसे यहाँ पे कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है. और ये जो जहां पे टकरा रही है, जिस शाइनिंग सरफेस पे टकरा रही है, ये हमेशा जो सरफेस है वो रहेगा ओपेक. ठीक है, ये मैंने क्लास 6 वाले में बता चुका है, काफी बेसिक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये रहेगा ओपेक, आगे से शाइनी रहेगा, इस वजह से ये रिफ्लेक्ट करेगा. अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे. रिफ्रैक्शन क्या प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. ठीक है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, ये बेंड कैसे करता है रिफ्लेक्शन बेंड कैसे करता है. जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट जो सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट जो है वो हमेशा ट्रैवल स्ट्रेट पाथ पे चलती है. इसी वजह से उसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहा जाता है. ये आप लोग जानते होंगे. ठीक है, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये सबको पता है. तो इसको क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, ऐसे जो कि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन में करती है. तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में सिंपल सी चीज होती है कि एक मीडियम से, ये मीडियम मान लेते हैं फर्स्ट जो है ये एयर है. ओके, ये मीडियम जो है एयर है, और जब ये दूसरे मीडियम में आती है, लाइक ये एयर में ट्रैवल कर रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. एयर में ट्रैवल कर रही है लाइट, जैसे कि हम एक नॉर्मल बना लेते हैं. ये एक नॉर्मल है हमारा, ये हमारा एक नॉर्मल है. ठीक है, ये सीधा खींच देते हैं, ये नॉर्मल है. और जो रे ऑफ लाइट है ये आ रही है यहां तक आई. ठीक है, रे ऑफ लाइट यहां तक आई, एकदम स्ट्रेट आई. अब ये फर्स्ट मीडियम में एंटर, ये सेकंड मीडियम में एंटर करेगी. लाइक ये मीडियम वाटर है,
लाइक ये मीडियम वाटर है, तो ठीक है, ये अपना पाथ जो है, इसका पाथ ये होना चाहिए था, इसका पाथ ये होना चाहिए था, बट ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है एंड ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यही है कि ये रे को बेंड कर देती है, रे ऑफ लाइट को बेंड कर देती है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हल्के से पॉइंट जान लिए। अब आते हैं रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें लेंसेज और मिरर कौन कौन से यूज होते हैं, बेसिक ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से यूज होते हैं। ठीक है, बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस क्या क्या है, लाइक बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस जो है, बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है, बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस, इसका भी बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस, इसका भी। ठीक है, तो इसमें बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस क्या यूज होता है, सिर्फ मिरर होते हैं, सिर्फ मिरर होते हैं। एंड इसमें बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस क्या यूज होते हैं, इसमें सिर्फ लेंस होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन में लेंस यूज होंगे एंड रिफ्लेक्शन में क्या यूज होंगे, मिरर यूज होंगे। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन लेंस क्या परफॉर्म करते हैं। लाइक कि जो प्लेन मिरर है उसमें से रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर कर रही है, तो क्या वो कहीं बेंट होगी लाइट, या फिर वो कहीं से कहीं पास होगी, या फिर वो लाइट फिर बाउंस बैक कर जाएगी। तो प्लेन मिरर में क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन में, प्लेन लेंस में क्या होता है ये बात करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई प्लेन मिरर है, एक मिरर है एंड यहां पे ये ओपेक है, ठीक है, ये सिर्फ एक प्लेन मिरर है, ये सिर्फ एक प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जब लाइट आएगी, प्लेन मिरर में जब लाइट आएगी, जब रे ऑफ लाइट आएगी, तो यहां से क्या होगी, बाउंस बैक कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, और मिरर हमेशा कोटेड रहता है एक साइड से। बट जब प्लेन लेंस की बात करेंगे, जब प्लेन लेंस की बात करेंगे, अगर ये लेंस है हमारे पास प्लेन, तो यहां से इस पे कोई पावर है नहीं इस लेंस में। जैसे कि हमारा चश्मा है, ये लेंस है, तो इसमें कुछ पावर होते हैं, कुछ डायोप्टर्स पावर होते हैं, बट इस लेंस में पावर बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, और ये सीधा, ये कहीं बेंड नहीं होने वाली, जब प्लेन है तो वो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं स्फेरिकल पे, अब आते हैं स्फेरिकल पे। ठीक है, स्फेरिकल में 2 पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं। स्फेरिकल में 2 पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, एक आ जाते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, और एक क्या आ जाते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर हो या स्फेरिकल लेंस हो, दोनों के दोनों टाइप्स होते हैं। ठीक है, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले में मैंने बताया कि बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस हम लोग यूज करेंगे मिरर, तो उस हिसाब से कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ आर द मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। और स्फेरिकल लेंसेज में यहाँ पे रिफ्रैक्शन में हम लोग यहाँ पे लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, तो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे। इट इज कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की बात करेंगे। तो कॉनकेव जो मिरर होते हैं, कॉनकेव जो मिरर होते हैं, उनकी सरफेस ऐसी होती है, ठीक है, पीछे से कोटेड रहती है। और मिरर हमेशा याद रखना कि मिरर एक साइड ही रिफ्लेक्ट करेगा और एक साइड नहीं, क्योंकि वो ओपेक डिवाइस होती है। ठीक है, वो ओपेक डिवाइस होती है। तो यहाँ पे कॉनकेव जो मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हमेशा एक साइड से, आप ये देखो, एक साइड से हमेशा पॉलिश्ड रहेगा, इस साइड से हमेशा पॉलिश्ड रहेगा, और इस साइड से वो कोटेड रहेगा कि वहां से लाइट आर पर ना जा पाए। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे ये शाइनी पार्ट जो है, यहाँ पे ये पार्ट इसका कोटेड रहेगा एंड ये पार्ट इसका शाइनी रहेगा, जहां से रिफ्लेक्टेड कर सके। तो ये आप लोग इमेज याद रखना कि यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस में जो है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनर साइड होता है। ठीक है, वो इनर साइड होता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये आउटर साइड है। अब एक स्फेरिकल लेंस की बात करें, तो स्फेरिकल लेंस में कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस वो ऐसे डिजाइन का होता है। ठीक है, दोनों साइड से ये इनर हो जाता है। जैसे कि अभी कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने बात किया, कॉनकेव मिरर जो है वो इनर साइड से रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे भी ये यही करता है, बट ये बोथ साइड से करता है। इनर साइड से ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, देखो यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से पास हो जाएगी, या फिर यहाँ से बेंट हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, यहाँ पे आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कि इसमें आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होती है, वैसे ही इसमें भी आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होती है। तो अब ये पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और उसके
फिनोमेना और उसके लॉज के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे जो डेफिनेशन है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन इट अप्रोचेस विथ मिरर, ठीक है। जब ये मिरर से कोलाइड होता है तो ये बाउंस बैक कर जाता है। ये बात हम लोगों ने सारी डिस्कस कर ली थी। सेकंड थिंग इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। जब एक हमारे पास एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और प्लेन सरफेस पे जब इंसिडेंट रे यहाँ पे आती है, ठीक है, और यही इंसिडेंट रे यहीं से बाउंस बैक कर जाती है, तो ये हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स यहाँ पे वैरी कर रहे हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो जब इंसिडेंट रे आ रही है, जितने एंगल से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आ रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। इसका मतलब है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो यहां पे मैंने पहला लॉ लिख दिया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल लाइन आर ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। आर ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब ये एक सेम प्लेन है, इस पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों लाई कर रही है। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है और यहीं से ये यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है और यहीं से ये डाइवर्ज कर जा रही है, यहीं से डाइवर्ज कर जा रही है। इसका मतलब यहीं पे इंसिडेंट रे, यहीं पे रिफ्लेक्टेड है, और नॉर्मल जो होता है वो बीच से, ये बीच वाला पॉइंट जो होता है, बीच वाली जो लाइन होती है वो नॉर्मल होती है। इसकी ये नॉर्मल की वजह से ही हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल, और ये यहाँ पे दो हमारे लॉ हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है आगे वाले टॉपिक पे? आगे वाले टॉपिक पे हम लोग को सिंपली एक चीज पढ़नी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है वो रेगुलर और इररेगुलर सरफेस पे भी बहुत जगह एक्ट करते हैं। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत जगह वेरी करता है। लाइक ये यहाँ पे सेम प्लेन है, ये सेम प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज वेरी कर रहा है। लेकिन अगर ये सरफेस ऐसी रहे तो, ये सरफेस ऐसी रहे तो यहाँ पे भी आएगी इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहां से भी ये बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आएगी ये दूसरी रे, यहां से बाउंस बैक कर जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ पे ये बाउंस बैक कर जाएगी। मतलब अगर हम लोग यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, ठीक है, IR। तो एक ही प्लेन पे ये तीनों लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर और इररेगुलर दोनों सरफेस के लिए वैरी करता है, ठीक है, किसी एक सरफेस के लिए नहीं करता है। अगर आपकी लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो वो भी चलेगा, और अगर आपकी लाइन जो है सरफेस जो है वो प्लेन हो तो भी चलेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर तो वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लेन होता है, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। अब आते हैं प्लेन के बारे में। तो प्लेन में इमेज कैसी फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इमेज कैसी फॉर्म होती है? मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों के कोई कैंडल रख दिया गया है, ठीक है, एंड ये कैंडल से यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो ये कैंडल जो है इसको हम लोग ले लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एंड ये जो है ये हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, जैसे आई लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे दो रेज आ रही है, 2 या 3 रेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ जो 2 रेज आ रही है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है, क्योंकि ये तो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, तो रेज जो है कभी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को बाउंस नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बाउंस करेंगे, मतलब यहाँ पे से बेंड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बाउंस करके वापस अपने ऑब्जर्वर तक आ रही है। मतलब हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इमेज कब बनती है? इमेज कब बनती है? when reflected rays meet together, ठीक है, when reflected rays meet together तब वहां पे इमेज फॉर्म होती है। और यहाँ पे हमेशा इमेज कैसी फॉर्म होगी? वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगी। हमेशा इमेज यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर को इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे कोई वैसे इमेज बन नहीं रही है, यहाँ कोई इमेज बन नहीं रही है, बट इस ऑब्जर्वर को इमेज यहाँ पे ही दिखाई दे रही है। ये इमेज ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू प्लेन
मिरर, तो ये कैसे दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे कोई ये जो रेज है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, ये एक्चुअल में नहीं मिल रही है, एक्चुअल में इसको यही चीज दिखाई दे रही है, लेकिन इसको यहां से दिखाई दे रही है। कैसे? ये रिफ्लेक्शन की वजह से, ये रिफ्लेक्शन की वजह से इसको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है। अगर मान लो कि ये अगर ऐसे भी जाता, ये अगर ऐसे भी जाता, तो ये टकरा के वापस इधर ही आता, ये टकरा के वापस इधर ही इसी लाइन में आ जाता, और फिर भी इसको ये चीज जो है ये ऐसे यहाँ पे आराम से दिख जाती। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे 2 रेज है, 3 रेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क कितना है, ये इमेज जो है इसको दिखाई देनी चाहिए। तो प्लेन मिरर में सिंपल सा यही फंडा है कि आपको इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देगी, और इमेज कब दिखाई देगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट टुगेदर। अब बात कर लेते हैं लैटरल इन्वर्जन की। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? कभी कभी आप लोग देखते होंगे मिरर में, आप लोग कभी मिरर में खड़े होते होंगे तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते होंगे तो मिरर में राइट हैंड उठता होगा, ठीक है। हमेशा वहां पे रियल इमेज बनती है बट वो इन्वर्टेड बनती है। हमेशा रियल इमेज बनती है बट वो बनती है इन्वर्टेड। यहाँ पे हमेशा अगर आप मान लो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एंड ये मिरर है, तो मिरर में आपको ये इमेज जो है हमेशा ऐसी ही दिखाई देगी, ठीक है, ये रियली इमेज दिखाई देगी। लेकिन जब आप अपना ये हैंड उठाओगे तो इसमें ये हैंड उठेगा, ठीक है। तो ये होता है लैटरल इन्वर्जन। रियल इमेज बनती है बट इन्वर्टेड इमेज बनती है। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो है ये टॉपिक यहाँ तक ही रहने देते हैं, काफी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, की कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस हैं वो कैसी बनती हैं और कहाँ पे बनती हैं और क्यों बनती है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच चैनल पे बने रहने के लिए।